अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर रवान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िंदा दिलाने लाहौर के इलाके करीम मार्केट में। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़िंदा दिलाने लाहौर के शहरियों से जो है बात की जाए, उनसे उनके दिलों का हाल जाना जाए, कोशिश करेंगे उनके चेहरों पर जो है मुस्कुराहट लेके आई जाए। उनसे सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल वैसे भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। लोग स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं, अपनी लाइफ से कंपैरिजन करते हैं, साथ होकर भी लोग साथ नहीं होते। मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं हॉस्पिटल में भी देखती हूँ कि लोगों के साथ ऐसे ही है। हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है किसी न किसी वजह से। तो किसी के दिल में दर्द है, उसे पता है उसने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, किसी को लग गई है उसको पता है उसने ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ ना कि अगर वो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अगले कह देते हैं कि पागल है। हालांकि ये बात नहीं है। जिस तरह हर चीज़ का एक इलाज है, इसका भी एक प्रॉपर इलाज है। जो प्रॉपर इलाज करना चाहिए, इंसान को मदद की ज़रूरत होती है, उसको मदद देनी चाहिए। आपका कोई गोल्डन कोई हिस्सा तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कहते हैं कि ये सोने का बना हुआ है? इस वजह से सोने का तो नहीं, लेकिन दिमाग मेरा गोल्ड का ही है। एक दिन के लिए अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिए, क्या करोगे आप? लोगों की मुश्किलें ही हल करेंगे। हमने क्या करना? कौन सी मुश्किल हल करोगे? गरीब जो से लोग हैं उनका सहारा बनेंगे। किस तरह सहारा बनोगे? उनकी मदद करेंगे हम। क्या मदद करोगे? उनकी जो सी ज़रूरियात हैं, उनकी क्या ज़रूरत पूरी करोगे? महंगाई है, पेट्रोल है, पेट्रोल, घर के मसले वज़ीर आज़म बन के आप पूरे करोगे? हमारे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, इधर शॉपिंग के वाले से आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं? शॉपिंग के हवाले से शॉपिंग होगी है, कर रही है कि क्या जो है? तो आई हैं, देख रही हैं। एक तो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं और दूसरा टाइमिंग बहुत शॉर्ट है। तो अभी हम ऑफिस से आते हैं साथ ही फैमिली को लेके, और टाइम इतना शॉर्ट है कि कुछ कर नहीं पा रहे। तो गर्मी का जोर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी दिन तक अगर देखा जाए। शाम को जो है जब बारिश हुई है, हवा चली है, तो उसके बाद जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो इसी हवाले से बताइएगा, क्या फैमिलीज जो है मौसम इंजॉय करने के हवाले से निकली हैं बाहर? क्या बस ऐसे ही आप शॉपिंग करेंगे साथ, फिर कुछ डिनर करेंगे, ये मौसम की वजह से निकले हैं। अदरवाइज़ तो फिर आपको पता है वीकेंड पे निकला जाता है। तो अब ज़रा बच्चे भी जिद कर रहे थे कि मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चे बड़े प्यारे हैं। जनरल नॉलेज का अपना बताइएगा, आपका जनरल नॉलेज जो है कैसा है? बस नॉर्मल से आया। अच्छा चलें, अगर कुछ सवाल अगर आपसे पूछे जाएँ तो पूछेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सी जो है ऐसी ज़ुबान है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? पाकिस्तान में पंजाबी। क्या ये गैस किया है या आपको पता था? कैसे ही है? अच्छा, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा दरिया है? सतलुज। यहाँ पे आप जो है ज़रा गलत हो गए हैं। अच्छा ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, अगर आप जब परेशान होते हैं तो आप परेशानी की हालत में जो है क्या करते हैं? परेशानी की हालत में क्या करना है, बस परेशान होता है बंदा कि अकेला बैठना पसंद करता है, या उस टाइम पे क्या जो है अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपने किसी क्लोज से आप बात करते हैं? बस दोस्तों में चले गए, एंजॉय कर लिया, फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया, बच्चों के साथ। अच्छा, ऐसे ही है। और इसी तरह अगर जब आपको गुस्सा आ जाए, गुस्से में आप जो है क्या करेंगे? गुस्से में बस यही है कि रूम से या घर से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं ताकि बच्चे वगैरह। आजकल ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है कि बंदा डिप्रेशन, या हमारा सोसाइटी जो है वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक तो जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। सारा दिन मोबाइल में, और एक जो हमारा जो कंट्री की सिचुएशन है, पॉलिटिकल भी देखे हैं, कोई जॉब्स नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो फिर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि पहले तो हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, ये सबसे ज़्यादा बेहतर हो, फिर ही जो है ये आवाम जो है ये कुछ कर सकती है। अच्छा, मोबाइल को जो है आप कितनी तरजीह देते हैं कि मोबाइल जो है डिप्रेशन या हमारी जो सोशल लाइफ है उसको उसने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया? मोबाइल का कह सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव यूज़ करें तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जो जैसे आप देखेंगे टीनेजर्स हो गए या बच्चे हो गए, जो भी है वो खाना भी नहीं खाते मोबाइल के बगैर, तो इसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा खाना इसकी आदत डालने वाली मोबाइल, अक्सर माएँ होती हैं या घर में होते हैं कि उनको खाना खाने के साथ जो है मोबाइल की आदत डाल दी जाती है। ये घर में आप किसका कसूरवार इसको समझते हैं? इसमें कसूरवार अब किसका नाम, दोनों ही हैं, तो माँ बाप दोनों ही होते हैं। क्योंकि वो फिर ये कहते हैं कि अपनी ईजीनेस देखते हैं कि चलो एक बच्चा बैठे खाना तो खा रहा है ना, लेकिन वो ये होता है कि उसका नेगेटिव होती है सारा चीज़ें। तो वो फिर यही है कि कोई दूसरी एक्टिविटीज़ होना ऐसी, जैसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अगर बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए तो वो फिर बेहतर है, रेदर देन कि हम उसको मोबाइल पकड़ा दें या लैपटॉप दे दें या गेम लगा दें, तो वो बच्चे पे। लास्टली हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए
तो आप ऐसा क्या इकदाम जो है करेंगे जिससे जो है मुल्क में बेहतरी आ सके? सबसे पहले तो मैं जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं ना पुराने, इन सबको ख़त्म करके, अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले जो है करप्शन को खात्मा करेंगे? करप्शन जो पॉलिटिशियंस में और जो दूसरे ये अदारों में करप्शन है ना, सबसे पहले तो उसको ख़त्म करें ना, ताकि एक इंसाफ का निज़ाम तो चले, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो आप ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, ये तो एक आ जाता है अपर लेवल पे काम आ जाता है। आप आम आवाम के लिए क्या करेंगे? आम आवाम जो कैजुअल डेली लाइफ जो है जी रही है, उसको उस मुश्किलात में किन मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ा है? उसमें सबसे पहले तो ये जो कीमतें हैं इस टाइम, ये प्राइसेस का इंक्रीज़ आप देखें, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से, गोल्ड प्राइस देख लें, सिल्वर प्राइस देख लें, तो सबसे पहले तो यही होगा कि मैं कहूँगा कि जो पेट्रोल है ना वो सबको फ्री कर दिया जाए, ताकि वो जो मोटरसाइकिल वाला है, जो गाड़ी वाला है, वो सबको रिलीफ मिले। जो आप देखें ट्रांसपोर्टर है, जो प्लेन पे सफ़र करते हैं, जो ट्रेन पे करते हैं, जो बाइक्स पे, सबके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। इतना ही कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अली गोल्डन कहते हैं मुझे सर। गोल्डन कहते हैं आप? सर गोल्डन किस वजह से कहते हैं? बस गोल्ड का भी काम था, साथ साथ ये भी है, बस मिला जुला रुझान है, तो काफ़ी अली है इधर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे फिर अली गोल्डन ही सारे कहते हैं। आपका कोई गोल्डन कोई हिस्सा तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कहते हैं कि ये सोने का बना हुआ है, इस वजह से? खाने का तो नहीं, लेकिन दिमाग मेरा गोल्ड का ही है। ऐसा क्या आपके दिमाग में है जो आप उसको गोल्ड का दिमाग कहते हैं? किसी भी चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात को ना वो सर अंजाम दे देते हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, कोई ख़ास बात बताएं अपनी। खास यही है कि आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खास बात है। ये तो आपका नाम सुन के लग रहा है कि हमारे लिए ये खास बात है कि हमें आपसे बात करने का मौका। थैंक यू सर। अपनी कोई एक खास बात बताएं जिसको आप कह सकेंगे ये वाकई गोल्डन है। सर देखिए, मैं जब गुस्से में होता हूँ तो उससे कुछ ही देर बाद ही ना मैं उसको फिर ख़त्म कर देता हूँ। अगर मेरा कसूर है तो मैं माफ़ी मांग के आगे चला जाता हूँ। अच्छा, मौके पे क्या करते हैं? गुस्सा आ गया आपको, की बात ऐसी लगी तो मैं चुप कर जाता हूँ, खामोश, थोड़ा सा बोलता पोलाइट ज़रूर, उसके बाद मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं अलहदा हो जाता हूँ। लेकिन ये बात है कि आप उस टाइम पे मौके पे मैं बोल देता हूँ, ये फिर कहना गलत है कि मैं कुछ नहीं कहना, वो गलत है। गुस्सा भी ज़ाहिर है इंसान में आ ही जाता है बाद में, लेकिन आपको इस चीज़ का रिग्रेट होता है? मैं उसी टाइम माफ़ी मांग लेता हूँ। बहुत बड़ी मिसालें हैं। अच्छा, अपने जनरल नॉलेज का बताइए, आपका जनरल नॉलेज कैसे है? बस नॉर्मल ही है सर। अच्छा, चलें आपसे तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। हम कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा कि जवाब दे सकें। चले करें। बताइएगा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो है ज़ुबान कौन सी बोली जाती है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है सर। ये गैस था या आपको इसका पता था? बस गैस ही है, 99% गैस था। पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? सिंध दरिया सबसे बड़ा है सर। माशाल्लाह, आपकी जनरल नॉलेज को देख के लग रहा है कि जनरल नॉलेज। मुश्किल सवाल करें मेरे साहब। अच्छा, चलें मुश्किल सवाल की तरफ आते हैं। वो शहर बताइए जिसको हम लोग फूलों का शहर कहते हैं। फूलों का शहर तो लाहौर को भी कहते हैं, लेकिन उकारा और हमारा इस वाली साइड पे उकारा, ये साइड जितनी पत्तों की उकारा, ये सारा फूलों वाला शहर कहलाता है। आपने तो कभी मुश्किल सवाल का पूछा था, अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल सवाल चले आगे एक मिस भी तो हो सकता है। वो हम कहते हैं पेशावर को। दूसरा बताइएगा कि मैनचेस्टर जो है, यूके का जो शहर है, वो पाकिस्तान में एक शहर को कहा जाता है। फैसलाबाद को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपको भाई का खाली गोल्डन दिमाग जो इन्होंने शुरू में कहा वो बिल्कुल बात सही है कि इनका वाकई जो है दिमाग गोल्डन। सवाल करें और सवाल करें। लास्टली जो है हमारे नाज़रीन को बताइएगा, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले जो है क्या इक़दाम करेंगे? सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे पर्दे का हुक्म दिया जाएगा। अच्छा, औरत के लिए पर्दे का जो शरई हुक्म है वो दिया जाएगा, और जितने भी और जो फ़र्ज़ काम है, नमाज का हुक्म किया गया कि जहाँ पे भी है वहीं पे बैठ के, वहीं पे छोड़ के कामों को नमाज कीजिए। उसके बाद और बड़े काम है वो किया जाएगा। जो लोगों ने 200-300 यूनिट के वादे झूठे किए हुए हैं, अच्छा। मैं सच्चा करूँगा। अच्छा। और जितने भी हमारे मुल्क में बहुत सी अभी काम होने वाले हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं वो करने की कोशिश करूँगा।